आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्चर की, यानी कि हड्डी का टूटना। ये कैसे होता है और ये कितने टाइप का होता है और ये किस किस नाम से जाना जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है तौहीद हैदर और आप देख रहे हैं हैदर इल्यूजन साइंस। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूँ तो बोन यानी कि हड्डी, उसमें किसी भी पार्ट में उसके जब उसका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट में कोई भी ब्रेक देखने को मिलता है, उस ब्रेक को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर यानी कि बोन फ्रैक्चर। हमारी बॉडी जो होती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से मिलकर बनी होती है। हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी मसल्स और स्केलेटल सिस्टम्स में जब कोई भी इंजरी होती है तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे डैमेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें तो बोन्स में डैमेज मिलता है, जॉइंट्स में, मसल्स एंड टेंडन्स में। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हमें किस किस में डैमेज देखने को मिलता है। एडिशनली अगर बात करूँ मैं तो न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ द लिम्स, यानी कि हमारे लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर एंड लोअर लिम को हम अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें हमें क्या मिलेगा, नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा, हमें डैमेज देखने को मिल जाता है कभी कभी सीवियर कंडीशन में। बात कर लेते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको फॉलोइंग टाइप में डिवाइडेड किया गया है। तो इसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब होता है कॉजेज, किस कारण से फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फ्रैक्चर हुआ उसके बाद बोन का जो बोनी सेगमेंट होते हैं उसका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में देखते हैं हम उसमें। नंबर 3 होता है रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जब फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का रिलेशंस है कि नहीं है। चौथा होता है क्वांटम फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर्स, यानी कि इसमें स्पीड्स ऑफ वेलोसिटी देखी जाती है। नंबर 5 है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बेस पे। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। अब हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के बेस पर ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स, यानी कि इसमें क्या होता है, कॉजिंग बाय फॉल फ्रॉम हाइट, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड फाइट। इन कंडीशन में किसी तरीके का फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स। नंबर दूसरा होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। जब पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें देखने को मिलती है उसकी वजह से कोई फ्रैक्चर होता है तो बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। जैसे कि बात करें कॉज बाय बोन ट्यूमर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलिटिस इस कंडीशन में होता है। नंबर तीसरा है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या देखने को मिलता है, एक्चुअली इसमें क्रॉनिक टाइप की रिपीटेटिव इंजरी होती है तब उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। ये क्या होता है, बोन के ट्रेबिकुली से ब्रेक हो जाती है बोन, इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। अगर हम बात करें कि नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हम इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें 2 टाइप के होते हैं, अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर्स। अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर का मतलब ये होता है जब फ्रैक्चर हुआ तो सिग्निफिकेंट कोई भी डिस्प्लेस ना हो, यानी कि उसमें अब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, यानी कि बोन अपनी जगह से क्लियर ना उड़े, इसमें से अपनी जगह पे ही रहेगी। दूसरा होता है डिस्प्लेस फ्रैक्चर। डिस्प्लेस फ्रैक्चर में क्या मिलता है, प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, एक्चुअली जब बोन फ्रैक्चर होती है तो वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स। अगर हम इसके बारे में बात करें ये किस वजह से हो जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर की अगर बात कर लें, जैसे कि ये 3 टाइप का देखने को मिलता है, शिफ्ट, एंगुलेशंस और रोटेशंस। यानी कि जब बोन पूरी शिफ्टिंग हो जाती है या फिर एंगल्स किसी में बनाता है या फिर रोटेशन में घूम जाती है, इस टाइप का हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर मिलेगा। कुछ फैक्टर होते हैं जिसको डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नहीं की, जैसे कि फ्रैक्चर फोर्सेस, ग्रेविटी, मसल पुल। इसलिए ही ये क्या होता है, हमें ऐसे देखने को मिलता है, एंगुलेशन, शिफ्ट और रोटेशन देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर जो है वो आपको पिक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। अगले फ्रैक्चर की अगर बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि जब फ्रैक्चर हुआ तो बोन का जो एंड पार्ट है जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बेस पे हम देखते हैं। इसमें पहला फ्रैक्चर होता है क्लोज फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर एंड पार्ट जो है कम्युनिकेट नहीं करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी कि आपका कोई बोन एंड जो पार्ट होगा जहाँ से टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, तो वो पार्ट क्या नहीं होता है, बॉडी से बाहर नहीं आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर यानी कि दूसरा होता है ओपन फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है, जब बोन का कोई बॉडी की कोई भी बोन जो फ्रैक्चर होती है तो वो आउटसाइड द बॉडी लाई करती है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, इसीलिए इसको बोला ओपन फ्रैक्चर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। इंटरनली ओपन यानी कि विद इन द बॉडी, दूसरा होता है एक्सटर्नली ओपन, यानी कि एक्सटर्नली ओपन का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर। ये 2 टाइप के फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। अगले अगर हम फ्रैक्चर की बात करें इसके अलावा और कौन से फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं तो चौथा होता है
ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम कॉजिंग ऑफ फोर्स, यानी कि जो क्वांटम होता है, यानी कि क्वांटम एक प्रकार की वेलोसिटी देखने को बताती है, यानी कि हाई वेलोसिटी इंजरी। और हाई वेलोसिटी इंजरी में जैसे कि जब कोई इंजरी ऐसी होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलती है जो इंजरी, तो उसमें क्या होता है, ट्रैफिक में जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो वेरी फास्ट वेलोसिटी के साथ होते हैं। तो इस टाइप के फ्रैक्चर जो होते हैं सीवियर ट्रॉमा के अंदर आते हैं, इसीलिए इसको बोला हाई वेलोसिटी इंजरी। इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव डीवैस्कुलराइजेशन होता है, यानी डीवैस्कुलराइजेशन का मतलब होता है हमारे जो वैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि आर्टरीज, वेन, उसमें डीवैस्कुलराइजेशन होने लगता है, यानी कि उसमें जो हीलिंग की प्रोसेस होगी वो स्लो हो जाएगी एंड पार्ट में। अक्सर ये देखा गया है फ्रैक्चर में, जो इस टाइप के फ्रैक्चर जो होते हैं अनस्टेबल या फिर स्लो हीलिंग देखने को मिलती है। दूसरा होता है इसमें लो वेलोसिटी इंजरी। इसमें क्या देखने को मिलता है, एक्चुअली जब क्या होता है माइल्ड ट्रॉमा होता है। माइल्ड ट्रॉमा कब होगा, जब फॉल फ्रॉम द हाइट, जब आप किसी हाइट से क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तब ये इस टाइप की इंजरी लो वेलोसिटी की इंजरी के अंदर आती है। ये अक्सर जो होती है लिटिल एसोसिएटेड विद सीवियर कंडीशंस, यानी कि इसमें क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू क्या होते हैं, इंजरी हो जाती है। इसमें जैसे कि हमने बना था हाई वेलोसिटी इंजरी में मतलब वेरी फास्ट वेलोसिटी थी, इसमें क्या है वेरी स्लो स्पीड के साथ होती है। और इसमें क्या अगर बात करें ऊपर हम जैसे स्लो हीलिंग थी, इसमें थोड़ी सी फास्ट होगी बट नॉट वेरी फास्ट। नेक्स्ट होता है यानी नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जब ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है वो किस टाइप की ट्रीटमेंट में रोल निभा रहा है, यानी कि वेरी फास्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, इसमें हीलिंग हो रही है या स्लो हो रही है, इस बेस पे हम देखते हैं। जैसे कि ह्यूमरस का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, तो इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में ओनली बोनी पार्ट जो होते हैं 2 पीसेस में क्या होते हैं ब्रेक होते हैं या फिर फ्रैक्चर देखने को मिला। यूजली इसमें क्या होता है इजी हीलिंग होती है, यानी ट्रीटमेंट इसका इजी होता है, इसीलिए इसमें कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें हम, जब ह्यूमरस का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर देखने को मिलता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, तो उसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। दूसरा इसमें आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कब देखने को मिलता है, जब फ्रैक्चर क्या होगा मल्टीपल पीसेस में क्या होता है होने को देखने को मिलता है, तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। जैसे कि टिबिया का फ्रैक्चर होना, इसमें क्या होता है डिफिकल्टी होती है टू ट्रीट के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट इसमें वेरी कॉम्प्लेक्स इन कंपाउंड जैसे टाइप का हो जाता है। और इसका एग्जांपल है कम्युनिकेट फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, यानी कि एक टाइप का पैटर्न है उसके बेस पर हम देखेंगे। इसमें पहला मिलता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, यानी कि जो ट्रांसवर्स टाइप का फ्रैक्चर होगा। नंबर 2 होगा इसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर, यानी ऑब्लिक टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। नंबर 3 होगा इसमें स्पायरल, यानी स्पायरल जो होती कंडीशन होती है उस टाइप का मिलेगा, यानी कि रिंग जैसा। नंबर 4 है कम्युनिकेट फ्रैक्चर्स और नंबर 5 है इसमें सेगमेंटल फ्रैक्चर्स, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्चर विद एपोनिम्स, यानी कि कुछ फ्रैक्चर्स उनके नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला फ्रैक्चर है नाइट स्टिक फ्रैक्चर्स। नाइट स्टिक फ्रैक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब फ्रैक्चर क्या होगा शाफ्ट ऑफ द अल्लाह के शाफ्ट पर जब फ्रैक्चर होगा तब उसको बोलेंगे नाइट स्टिक फ्रैक्चर। नंबर 2 होता है कॉलिस फ्रैक्चर। कॉलिस फ्रैक्चर में क्या होता है, ये अडल्ट में देखने को मिलता है और ये बेसिकली लोकेटेड करता है रेडियस पे। रेडियस के कौन से पार्ट पर, कॉर्टिको कैल्सिनस जंक्शन पर देखने को मिलता है। और ये जब फ्रैक्चर होता है तो इसमें क्या होता है कॉलिस फ्रैक्चर में रेडियस डॉर्सली क्या हो जाती है टिल्ट हो जाती है, यानी कि डॉर्सली मुंह कर जाती है। नंबर 3 है इसमें स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर का मतलब ये भी क्या होता है अडल्ट में होता है और रेडियस में ही देखने को मिलता है, कॉर्टिको कैल्सिनस जंक्शन में ही इसका फ्रैक्चर होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कॉलिस फ्रैक्चर से, ये वेंट्रली क्या होती है टिल्ट होती है, वहाँ रेडियस डॉर्सली टिल्ट हुई थी, यहाँ रेडियस वेंट्रली टिल्ट होगी। चौथा होता है हॉर्स फ्रैक्चर। हॉर्स फ्रैक्चर का मतलब होता है आपको जब बाई मेल्यूलर में आपको क्या मिलेगा फ्रैक्चर, यानी जो एंकल में हमारे जो मेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है तो वहाँ पर बाई मेल्यूलर एंकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है उसको हॉर्स फ्रैक्चर। और कॉटन फ्रैक्चर यानी कि ट्राई मेल्यूलर एंकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।